Hey guys, welcome back to Bansal Tutorials. So लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 की 6.3 एक्सरसाइज की थी फ्रॉम गणित मंच की क्लास 9th। इस वीडियो में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका ये पार्ट 1 है। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. In question number 1, identities in algebra can sometimes be shown as area relationships. So इन्होंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला गिवन है जिससे ये रिप्रेजेंट किया है इन्होंने विद अ डायग्राम. तो ये मॉडल है ऑफ दिस आइडेंटिटी. नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू ड्रॉ फिगर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटीज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज. सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट देखें विच दे आर आस्किंग फॉर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फाइन, तो अगर हम इसमें एक फिगर बनाएं एक स्क्वायर की जिसकी एक साइड है जिसकी लाइक a है. फाइन, अब अगर ये a है सपोज तो ये भी a होगी. फाइन, इस पूरे में से अगर मैं यहां से b माइनस कर दूं, सपोज दिस इज b, अगर हम ये माइनस कर दें यहां पर भी ये b होगा. फाइन, सो जो ये लेफ्ट ओवर पार्ट हमारे पास बचेगा दिस विल बी a माइनस बी and this will be a minus b2. फाइन, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर है दिस इज b इंटू बी विच इज b स्क्वायर. फाइन, तो इस पूरे a स्क्वायर में से इस स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर हम b स्क्वायर को माइनस करेंगे विल बी लेफ्ट विथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. फाइन, एंड दिस वॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. हाउ, बिकॉज ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये आएगा ए बी और ये आएगा हमारे पास अगेन वेट ये हमारे पास आएगा b इंटू ए माइनस बी एंड दिस इज b इंटू ए माइनस बी एंड दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर. फाइन, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b इंटू a माइनस बी प्लस b इंटू a माइनस b, so we'll be left with a square plus b square minus 2ab plus ab minus b square plus ab minus b square. So here plus b square minus b square will cancel out, minus 2ab plus ab and plus ab will cancel out and we'll be left with a square minus b square. So the identity is proved here, a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. Now in the second part, they have asked us to prove the identity of a plus b plus c whole square gives us a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. Fine. Now if we make this diagram, we can see like this. Let's say this is A, this is B and this is C. Similarly here A, B and C. Fine. अगर हम इसको थोड़ा सा और appropriate बनाना चाहें तो we can even write it as this. So let's say this is A, this is B and this one is C. Similarly here. आई होप इतना क्लियर है. अब इस पूरे का अगर हमें एरिया निकालना है दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर विच इज आर लेफ्ट हैंड साइड 2. अब अगर इस स्क्वायर का देखें दिस इज a स्क्वायर, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी. इधर देखें तो दिस इज ए बी, दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज बी सी एंड दिस वन विल बी ए सी प्लस बी सी इंटू सी स्क्वायर. फाइन, तो अगर हम इसको प्लस करके लिखेंगे इन सबको वील बी लेफ्ट विथ a square plus b square plus c square plus twice of ab plus twice of bc plus twice of ca. I hope ये clear है. तो इसकी representation model इससे होगी. Now let's move on to the next question which is question number 2.
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, द इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच, और हमें एरिया निकालना है. सो लेट्स से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसमें हमें गिवन है पेरीमीटर 40 and we are given the equal sides are 15 centimeter each. So let this be 15 and this be 15. These both are equal. Let name this triangle to be ABC. Fine. तो अगर हमें perimeter given है which we know that is जो sum of all sides है वो 40 है. So let's say this is x. Fine. So 15 plus 15 plus x will give us 40 centimeter. So x will be 10. Now we know अगर हम वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर होता है ऑपोजिट साइड पे. फाइन. तो अगर ये पूरी साइड 10 है और ये बाइसेक्ट भी करता है, मीडियन है तो बाइसेक्ट करेगा. सो दिस विल बी 5. लेट्स से दिस इज डी. फाइन. सो अगर हम अब ये ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल एडीसी बाय पाइथागोरस अगर हम लगाएं, we know that AD का square plus DC का square will give us AC का square, which further means that AD square plus DC is 5, so 5 का square is equals to AC is 15 का square. Fine. So AD का square is equals to 225 minus 25, which further give us 200. So AD हमारे पास आ गया 200 centimeter. Fine. Now we need to find the under root of 200. So अगर AD अंडर रूट ऑफ 200 है, so AD will be 10 root 2. Fine. Now we need to find the area of triangle ABC. We know that area of triangle is half into base into height, where half into base is 10 centimeter and height we have got is 10 root 2. So the final answer to this question will be 50 root 2 centimeter square. I hope यहाँ question clear है. Now let's move on to the next question, which is question number 3. Question number 3 में हमें given है isosceles triangle जिसका base है 10 centimeter और area है 60. So if we draw an isosceles triangle, let's say ABC, इसमें area हमें given है, area is equals to 60 centimeter square and the base was given as 10 सेंटीमीटर. अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है, लेट्स से डी AD, तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to half into base into height. Fine. Now half into base is BC and height is AD. Area is 60. So 60 is equals to half into BC is 10 centimeter and AD हमें find करना है. तो this will be AD will be 12 centimeter. Fine. और हमें इसमें निकालना था what are the length of equal sides. तो अगर AD 12 है, we know that the median drop होता है from the opposite vertex to the opposite side, would bisect कर देता है. तो BC अगर पूरा 10 है तो DC हो जाएगा 5. फाइन. तो अगर हम ये पाइथागोरस लगाए इन ट्राइंगल ADC, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस. एंड फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विल गिव अस AC का स्क्वायर विच इज 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 169. सो AC विल बी 13 सेंटीमीटर. So the equal sides of this isosceles triangle is 13 centimeter. I hope your question clear है. Now let's move on to the next question, which is question number 4. Question number 4 में they have asked us कि the area of right angle triangle is 54. एक leg उसका 12 है, हमें उसका perimeter निकालना है. So let's say this is a right angle triangle and let's name it as ABC, right angled at B. Area is given as 54 centimeter square.
and one of its leg, let's say this BC, is given as 12. So again we know that area is equals to half into base into height, correct? Now let's put the values. Half into, let's say B is 12 and height हमें find करनी है. So this will be, height will be 9 centimeter. Fine. अगर 9 centimeter ये आ गई हमारे पास, तो by Pythagoras हम AC निकाल सकते हैं. So AC का square is equals to AB का square plus BC का square by Pythagoras. फाइन. तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज 81 प्लस 144 विच फर्दर गिव्स अस 225 एंड AC का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, आई मीन AC आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर. अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना था इन क्वेश्चन नंबर 4. तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 15 प्लस 9 प्लस 12 which is further equals to 15 plus 21 which is 36 centimeter. So this is our final answer to question number 4. Fine. Now let's say question number 5 में क्या पूछा है. Question number 5 says the side of the triangle are in the ratio 2:3:4 and the perimeter is given 45. So उसका एरिया निकालना है. So if the sides are 2:3:4, so sides को हम ले सकते हैं, let the sides be 2x, 3x and 4x. फाइन. अगर हमें पेरीमीटर गिवन है, इसका पेरीमीटर इज 45 सेंटीमीटर. So we know that this is equals to 2x plus 3x plus 4x which is 9x is equals to 45. So x की वैल्यू आ जाएगी 5. अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं तो साइड्स हमारे पास आ जाएंगी 2x which is 10, 3x which is 15 and 4x will give us 20 centimeter. So these are the three sides of the triangle. Fine. अब हमें निकालना है इसका एरिया. So सिंस ये एक स्केलीन ट्रायंगल है, सो लेट दिस बी अ स्केलीन ट्रायंगल जिसकी तीन साइड्स हमने अभी निकाली है 10, 15 एंड 20. वी नो दैट इसका एरिया निकलेगा हेरोन्स फार्मूला से. हेरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s हमें निकलता है पेरीमीटर अपॉन 2. सो इफ पेरीमीटर इज 45, सो इट विल बी 22.5 सेंटीमीटर. फाइन. तो अगर हम इस वैल्यू को फॉर्मूला में रखें, वील बी लेफ्ट विद 22.5 मल्टीप्लाई 22.5 माइनस 10, 22.5 माइनस 15 एंड 22.5 माइनस 20. फाइन. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, वील गेट 22.5 मल्टीप्लाई 12.5 इंटू 7.5 इंटू 2.5 और जो फाइनल आंसर आएगा उसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी 72.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइन. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस विल बी द आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव लेंथ 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. हमें निकालना है इसको दो डिफरेंट वेज में. वी नो दैट 7, 24 एंड 25 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. फाइन. अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो आप पाइथागोरस के थ्रू निकाल सकते हैं इसमें. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हम हाइपोटेन्यूज नहीं लेंगे. सो दिस विल बी हाफ इंटू 7 इंटू 24 विच इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वॉज द फर्स्ट वे टू फाइंड आउट. फाइन. अब अगर दूसरे तरीके से निकालना है, दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला. So this was the first way, this is the second way. Now perimeter आएगा इसका 7 plus 24 plus 25 which is 56 centimeter and semi perimeter आएगा 56 upon 2 which is 28 centimeter. अगर हम इसको फॉर्मूले में डालें which is s into s minus a into s minus b into s minus c, this will give us under root of 28 into 28 minus 7, 28 minus 24 into 28 minus 25. फाइन. अब ये होगा इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3
विच विल बी फर्दर इक्वल्स टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे अगेन हमारे पास आंसर आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला इफ द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल हैज अ डायमीटर 60, सो लेट्स जस्ट से डायमीटर अगर 60 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारे पास होगा 30 सेंटीमीटर। फाइन, now they have said that find how far a cyclist will have traveled after a wheel has rotated 100 times। so जो number of rotations है, number of revolutions है wheel के, that is 100 times। फाइन, और 1 revolution अगर हम निकालना चाहें, 1 revolution हम निकाल सकते हैं थ्रू circumference। circumference is equals to 2 pi r, so we'll be left with 2 into 22 upon 7 into 30, that is let's say 60 pi। फाइन, so इसको अगर हम ऐसे ही रखें, we know that total distance traveled कैसे निकलता है, number of revolutions multiply the distance covered in 1 revolution। फाइन, तो इसको अगर हम रख दें 100 इंटू 60 पाई के इक्वल, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 188.5714 सेंटीमीटर। फाइन, और अगर हमें इस मीटर में कन्वर्ट करना है सो दैट विल बी इक्वल टू 188.57 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, question number 8। question number 8 में we have been given that find the area of quadrant of a circle whose circumference is 66। अगर एक quadrant अगर हम लेट करें तो उसका जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 66 सेंटीमीटर, आई गेस आई एम राइट, करेक्ट। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल्स टू 66। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये 22 3 पे जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 21/2। फाइन, सो रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर। नाउ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू, या एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, आई मीन पाई आर स्क्वायर। फाइन, नाउ क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा 90/360 pi, r is given as 21/2, so this will be the answer। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे so we'll be left with 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना आप मेरे को बंसल ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ज्वाइन करनी है, आप मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स को बता सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है। थैंक यू।